हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़र्ट नावल रीडर। तो चलिए शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 4 को, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। मानसी ने थोड़ा गुस्से में सक्षम से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है। राक्षस। मानसी की आवाज़ से ही उसका दुख साफ साफ पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन फिर ज़िंदगी भर यहीं पर सड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगा। इतना कहकर सक्षम वहाँ से जाने लगता है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा बताओ, क्या काम करना है? मानसी ने जाते हुए सक्षम से पूछा। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर मानसी के पास जगह कर खड़ा हो गया। साक्षी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की। मेरी फैमिली अभी यहीं आई है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग करनी है होगी? वो इस भेड़िए को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और उसकी लवर बनने की बात सुनकर ही उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। हाँ, सक्षम बिना भाव के साथ बोला, अगर तुम्हें नहीं करना है तो रहने दो। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। नहीं नहीं, मैं करूँगी। मानसी ने सोचा कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है। उसकी बात, अगर ये मुझे जाने देता है तो मेरी ही मर्ज़ी और मेरा फ़ायदा, लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो? ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शौक लगा। सक्षम ओबरॉय, क्या ये वही बिजनेस टाइकॉन सक्षम ओबरॉय है जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बात करती थी? मानसी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब उसने सक्षम की दूसरी बात सुनी तो उसने शॉक्ड होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी। सक्षम ने बोला। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उसने अक्षत से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिया और उसने उसे पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम की गर्लफ्रेंड पूरे 6 महीने तक रहना है। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट तो देखती तो कभी अपने सामने खड़े सक्षम को। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। प्लीज़, अगर तुम्हारे दिमाग में पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ। यहाँ मेरे दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मानसी थोड़ा गुस्से में चिल्लाई। सक्षम ने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर मानसी की तो रात याद आ गई, जिस सक्षम ने कुछ सोच समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, साइन करो। सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन एक बात याद रखते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। अभी देवी आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो उसके बाद सक्षम अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ। सक्षम सक्षम के वहाँ से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखते हुए तकिए को गुस्से से नीचे फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था तब उसकी दादी वहाँ आ गई थी। उसकी दादी पूरी तैयारी के वहाँ आई थी। उन्होंने अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लाई हुई थी। उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो आज ही अपनी जान ले लेगी। उसकी दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद की हुई थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की हो। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली।
फ़िलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ तो नहीं सकता था, क्योंकि ना वो उसको अपनी फेक लवर बना ले। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी मैं शादी करूँगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं। सक्षम बोला। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? दादी बोली। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम उससे मिलने आऊँगी। सब मामले सेटल करते ही सक्षम को आज जल्दी घर जाना था। इस पूरी दुनिया में वो सबसे करीब अपनी दादी के रहा है, इसलिए वो उनको कभी नाराज़ नहीं कर सकता था। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो चुकी थी। मानसी ने देखा कि देवकी उसके रूम को लॉक करना भूल गई है। मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुम क्या सोचती हो? तुम यहाँ से भाग सकती हो? मानसी एकदम से अपनी जगह पर रुक गई। ओ गॉड, फिर से पकड़ी गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही हूँ। मानसी ने सक्षम को एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर कहा। तभी मेन दरवाजे से एक काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिज़ाइनर से लेकर आया हूँ जिससे आपने कहा था। उस आदमी ने अंदर आते ही कहा, उसको वहाँ रख दो। सक्षम ने उस आदमी की तरफ बिना देखे कहा। उसकी कठोर नज़रें अभी भी मानसी के ही ऊपर थी। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। बाद में उसने चिढ़कर कहा, क्या है, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? इससे तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। सक्षम ने उस बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। मानसी ने एक नज़र उन बैग्स की तरफ देखा। उतने में उसको सक्षम की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो। कितने दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हो, गंदे कहीं कहीं की। इतने कहकर सक्षम वहाँ से चला गया।